हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू मेरे ब्लॉग में सभी का स्वागत है। लक्ष्मी निगम के कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। अच्छे होना चाहिए, स्वस्थ होंगे, मस्त भी होंगे। और पता नहीं क्या हो गया मेरे गले में ना कुछ लगा ही रहता है। मैं तो बहुत परेशान हूँ इस गले के करके ना, दिमाग खराब हो जाता है। तो दोस्तों, हमारी सृष्टि जी स्कूल गई हुई थी सुबह, और क्या कहते हैं, आज तो वो स्कूल जाने के लिए इतना परेशान किया है ना उस बच्चे ने। आप लोग को मैं क्या बताऊं, अगर उसका मैं गुत कर रही थी ना, वो गुत करते वक्त में इतना चिल्ला रही थी। फिर उसके बाद में क्या कहते हैं, किसी तरीके से प्यार से उसे मनाया। उसके बाद में फिर उसको मतलब टॉफी दिया, तो जाकर उसने गुत करवाया। फिर मतलब एक गुत करवा ली, दूसरी में पता क्या कर रही है, नानी बचा लो, नानी 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 चिल्ला रही थी। फिर उसकी नानी फटाफट से ऊपर आ गई, ऊपर रूम में, क्योंकि ना मम्मी के देखती है तो खाना भी नहीं खाती है। बस आपको पता है ना कि नानी की लाडली है मैडम जी हमारी। और मम्मी मेरे को चिल्लाने लग जाते, अगर मैं जरा सा भी इसको डांट दूं या कुछ भी बोल दूं ना, मम्मी तो मुझे बोलने लग जाती, बोलती इतना गुस्सा करती है। तो महारानी जी खाना नहीं खाती उनको, इसलिए जब वो काम पर से आती है ना, उससे उनके आने से पहले मैं खाना खिला देती हूँ। अगर मुझे खाना खिलाना भी तो या तो मैं रूम में ऊपर ले जाऊंगी तो खाना खाएगी, नहीं तो मजाल है कि एक से ज्यादा, दो से ज्यादा खा ले, मतलब बाइट, उसके अलावा नहीं खाती है। और फिर ये मैडम जी क्या करती है, रात को रोती हैं उठ के। इसलिए मैं सोचती हूँ ना कि सब खिला दो, पर मम्मी के सामने इतने नाटक करती है, मैं खाती नहीं। तो सुबह भी ऐसा ही हुआ कि खाना ये खा नहीं रही थी पहले। तो अब सोच रहे हैं ना, कल तो 10 बजे सोई थी महारानी जी, उठ नहीं रही थी स्कूल जाने के लिए। ये तो 3 दिन छुट्टी था, एक शायद 15 अगस्त का था, 16 का भी था, जन्माष्टमी थी, उसके बाद संडे था, 3 लगातार छुट्टी जब से पड़ेगी स्कूल में। और आज इसका स्कूल जाने का मन ही नहीं कर रहा था। वैसे तो ये चली जाती है डेली स्कूल, छुट्टी नहीं होती। वैसे भी जब से इसका एडमिशन करवाया हमने, 5 मार्च से करवाया था। 5 मार्च से करवाया था। तो मैडम जी तब से सिर्फ एक दिन रोई थी, जिस दिन पहला दिन था बस। उसके अलावा नहीं रोई थी। और बीच में एक दो बारी मतलब रोई, क्यों, शायद स्कूल में मैडम ने डांटा होगा या मतलब कुछ, क्योंकि इसे ना डायपर लगा के मैं स्कूल भेजती हूँ। कुछ से मतलब अभी ये ना बोलती नहीं है। जैसे एक बच्चे मतलब 3 साल पे बोलने लग जाते हैं ना, कि ये अभी बोलती नहीं साफ। ऐसे बुलाएगी, मम्मी कहेगी, पापा भी कहती है, नानी कहती है, दादी कहती है, मतलब ऐसे चाचा जो सब कुछ कहेगी। जैसे एक बच्चे को वॉशरूम आया तो मम्मा वॉशरूम आया, वो उस तरीके से नहीं। अगर वॉशरूम आया भी है तो मतलब निकाल के करेगी वो ठीक है, पर मतलब वैसे नहीं, मुंह से नहीं बताएगी, इशारा देगी। फिर इससे मैं ना इतना परेशान हो गई ना, डॉक्टर को दिखाया यहाँ पर, जो बड़े हॉस्पिटल है हमारे, मतलब यहाँ पर डीएमसी सबसे बड़ा है, वहां पर भी लेके गई, दिखाई। और फिर ये बीमार बीच में इतना ज्यादा हो गई थी, इन्फेक्शन हो गया था, इसको एडमिट करवाया था मैंने। तो कम से कम 3 दिन एडमिट रही, तो ग्लूकोज नहीं लगवा रही थी, बस वो बार बार सुई खींच रही थी। और डॉक्टर भी मतलब कह रहा था बच्चा बहुत शरारती है। अभी क्या करूं, बच्चा है, सुई में पेन हो रहा, दर्द हो रहा। बच्चे नहीं रह सकते भाई, बेड पे लेट नहीं सकते हैं। आपको पता, बच्चे खेलते कूदते ही अच्छे होते हैं। तो फिर किसी तरीके से 3 दिन, हमने 3 4 दिन रातें बिताई वहां पर, इसको मेडिसिन वगैरह लिया। इजी टेस्ट होता कोई सर का, तो वो वाला टेस्ट करवाया, शायद 2,000 का था वो टेस्ट। तो उसमें शायद निकला, मैं हमने पूछा कि इसमें क्या निकला, मतलब इसे, उसमें निकला कि जैसे बच्चे छोटे में गिर जाते हैं तो हल्की सी चोट आती है, उस तरीके का था। तो इसको हल्की सी चोट थी। फिर डॉक्टर ने बोला एमआरआई करवाओ। तो उन्होंने मतलब वैसे तो एडमिट इसको प्राइवेट इसको हॉस्पिटल में करवाया था, वहां पर भी मतलब 20,000 से ऊपर लग गया, मतलब बेड चार्ज, ये वो। आपको पता है ना, जब हॉस्पिटल में जाते हैं पैसा लगता ही है। और मेरे पास 1 रुपए भी नहीं था उस टाइम पे, सिर्फ मैं 500 रुपए लेके गई थी अस्पताल। और एक मेरी भाभी है, और जब वो वहां पर डॉक्टर को मैंने दिखाया, सिर्फ मेरे पास 500 भी पता नहीं 800 रुपए था, ऐसा कुछ, शायद 800 ही था, मेरे को कंफर्म याद नहीं है, शायद 800 ही था। तो मेरे को डॉक्टर ने बोला कि इसको एडमिट कर दो, इसके पेट में इन्फेक्शन है। फिर उसके बाद मैं सोच पड़ गई, एक तो पापा के पास भी पैसे नहीं थे। और कुदरती देख लो, जब कहते हैं ना, जब होनी होना होता है तो कुछ ना कुछ तो कर हो जाएगा। पापा के पास भी पैसे नहीं थे, अब मैं क्या करूं।
अब मुझे एडमिट करना था और मैं मेरे हस्बैंड थे। फिर मेरी भाभी मतलब जिसके पास मैं मेरी शादी नहीं हुई तो उससे पहले मैं काम करती थी 4 साल कि 5 साल पहले काम करती थी वहां पर, मतलब आधार कार्ड और पैन कार्ड का काम मतलब सिखाते थे, तो मेरे को मैं लगी हुई थी 1 साल मतलब की होंगी उनके साथ में। फिर मेरा उनके साथ प्यार बन गया, मतलब अच्छा बॉन्डिंग है, तो मैं उन्हें भाभी कहती हूँ। फिर उनको मैंने फोन किया सुबह ही 9 बजे के करीब, सुबह सुबह, और मैंने उन्हें बोला कि मुझे ना पैसे चाहिए, मेरे को ना एडमिट कराना है, ऐसी ऐसी बात है। तो कहते ठीक है। मेरे को उन्होंने मतलब पे वो उन्होंने गूगल पे तुरंत 10,000 कर दिया, और उसके बाद में तुरंत मैंने से एडमिट करवा दिया। फिर मैंने ये एडमिट रही, डॉक्टर ने बोला कि 15,000 में मतलब पूरा हो जाएगा, उससे ऊपर नहीं लगेगा। तो हमने सोचा चलो ठीक है, बच्चे की बात है तो फिर तो बंदा करते हैं, हमने कहा ठीक है। फिर जब 2 दिन बीत गया, 15,000 से ज्यादा लग गया, मतलब 15,000 ज्यादा ही लगा। फिर तीसरे दिन में हो गया, कभी ये लाओ कभी वो लाओ, तो क्या कर रहे हैं, उससे ज्यादा बिल आ गया। जब हमने छुट्टी करवाने का टाइम आया तो मैंने मैडम से बोला, मैम कि आपने बोला था कि 15,000 के बीच में सब हो जाएगा, पर बाद में जब बिल हमारे हाथ में आता है तो इतना हो गया, और उस टाइम पे भी पैसा नहीं था। फिर मेरे पापा ने दिया था, मम्मी ने भी ले आके दिया, फिर मैंने किसी और से ही मांगा, फिर मतलब करा के छुट्टी। वही कहते हैं ना कि अगर इंसान अस्पताल में चला गया है, जो डॉक्टर बोलता है उससे कुछ नहीं, उसके अलग ही हट के होता है। देखो मुझे बोला 15,000 में, पर उससे ज्यादा लगा ऐसी। फिर उसके बाद डॉक्टर ने यह भी बोल दिया, जब मैं वहां से छुट्टी करवा के लेके आई इसके घर पर, तो डॉक्टर ने बोला कि इसका ना एमआरआई करवा लो। तो सर का एमआरआई होता है कि पता लग जाएगा इसको बुखार, इसका प्रॉब्लम पता क्या था कि इसको ना महीने में अभी भी बुखार इसको 5 से 6 बारी आ ही जाता है, और ऐसा बुखार नहीं एकदम तेज वाला बुखार। तो उन्होंने दवाई वाई लिख के दी, हम फिर मतलब सरकारी अस्पताल में लेके, तो सृष्टि को जैसे मशीन के अंदर डालते रहे। पहले दिन तो हम लोग गए सुबह, जैसे इसको मशीन के अंदर डाला वैसे उठ के उसी में रोने लग गया, और मैं अंदर थी, मतलब मैं भगवान से प्रेयर करे बस जल्दी से इसका हो जाए टेस्ट। जैसा वो आवाज किया ना मशीन, वैसे ही उठ के बैठ रोने लगे खूब, चिल्ला चिल्ला। फिर डॉक्टर बोला बोला कि फिर ऐसा नहीं सोचा ना कि तो बिल्कुल हिलना नहीं होता उसमें। तो फिर हमने कहा चलो फिर कल आते हैं, तो फिर हम लोग कल गए। इसको पूरा दिन नहीं सोने दिया, मतलब पूरा दिन नहीं सोने दिया। रात को इसको इसका सोने का टाइम होता 10 बजे का, 9:30 10 बजे सो जाती है, क्योंकि स्कूल जाना था सुबह। और क्या कहते दिन में भी सो जाते थे, तो मैंने इसे किया किया कि इसको सारा दिन नहीं सोने दिया। फिर इसको मैं रात को लेके गई हूँ 10 बजे, 10 बजे और हॉस्पिटल ले गए, सरकारी अस्पताल था, क्योंकि वही टेस्ट मतलब 10,000 पे मतलब होता, और डॉक्टर प्राइवेट आता। फिर मतलब प्राइवेट में आप लोग को पता खर्चा कितना आता है, 10,000 से ऊपर खर्चा आ जाता। तो इसको फिर हम लोग, मैं मेरा हस्बैंड लेके आए एक दिन, मेरा भाई और मैं लेके गए, फिर मेरा छोटा वाला भाई लेके गया एक दिन, नहीं हुआ, फिर मेरे हस्बैंड गए रात को लेके। मानोगे नहीं, रात पूरा दिन नहीं सोने दिया इसको मैंने, रात को लेके गई। ठीक है, अच्छे से सो गई थी, हमने सोचा डॉक्टर बोला कि चलो अंदर लेके आओ मशीन में। जैसे वो मशीन ऐसा सा आवाज करता ना, वे वैसे उसी उठ के बैठ गई। अब मेरा तो रोना ही निकल गया, मैं क्या बताऊँ ये क्या हो गया। फिर मैं फटाफट दौड़ के गई, डॉक्टर को बुलाई, तो डॉक्टर आया। फिर डॉक्टर ने ये बोला कि जब तक बच्चा आपका सोएगा नहीं, और क्योंकि छोटे बच्चे ना सरवर हिला देते, पैर वर हिला देते, ये तो उठ के उसी में बैठ ही गई थी। कहते जब तक बच्चा आपका सोएगा नहीं तब तक ये, या तो सोए ना तो चलो ठीक है, या तो हिले ना। ये मैडम जी हिलने कहाँ, वहां तो चिल्लाने, ये तो मशीन आवाज ही इतना करती है। फिर वो टेस्ट पे हुआ नहीं। फिर हम लोग अपने डीएमसी अस्पताल लेके गए, तो हमारे पड़ोसी हैं, उनका मतलब दामाद है, वो करते हैं काम वहीं पर, पर्ची वर्ची काटते हैं। तो मैंने उनसे सलाह लिया, फिर वहां अस्पताल में गई। वहां पर फिर वही दोबारा टेस्ट बोल दिया, इजी टेस्ट यहाँ करवाई, फिर उन्होंने बोला दोबारा करवाओ।
फिर हम परेशान हो गए, मैं कहा बताओ, अब ये दोबारा दोबारा करवा रहे हैं। हमने फिर करवाया, फिर उन डॉक्टर ने बोला कि कुछ मुझे ऐसा नहीं है। फिर क्योंकि ये सोते वक्त में ना इसका हाथ पैर मतलब ऐसे ऐसे हिलता रहता था, तो इसी करके मतलब वो प्रॉब्लम हो रही थी। हम लोग टेंशन में जाता था क्योंकि शरीर इसका कई बार ऐसा होता है अकड़ जाता था। तो इसी चक्कर में फिर वो दवाई दी है। फिर जब दवाई दी है वो दवाई इसको चलवाया, मेरा मुंह ना देखना पड़े। क्योंकि हम लोग 3-4 दिन रहे ना, 3-4 दिन में नानी मम्मी सब याद आती है हमें। क्योंकि जल्दी तो वैसे मतलब कभी गए नहीं, मम्मी हमेशा दवाई लेने जाती थी और सुई अगर इसको जैसे मतलब वो टीका नहीं लगता था बच्चों वाला, वो टीका भी लगता था मम्मी को भेजती थी, मैं खुद नहीं जाती, मुझे इतना डर लगता था। और फर्स्ट टाइम पे ऐसा था कि मैं इसको लेकर बैठी और मुझे इतना रोना आ रहा था कि मैं क्या बताऊं, इतनी छोटी सी है, इसको ऐसा हो गया है। पर भगवान से यही दुआ करती पर अब सही सलामत है, सब कुछ ठीक है। अब तो मैडम जी इतना टया टया करती हैं, जब उसके पापा आ जाएंगे बिना चीज लिए हुए ये हिल नहीं सकते, जितना मर्जी कहेंगे बैठ जाओ, मजाल है जब तक वो चीज ले ना ले, ऐसा है। और गली के सब की लाडली तो है ही है, बच्चे हैं बगल में खेलती है उनके साथ। अब तो उसको साइकिल चलाना आ गया ना, उनके साथ लगी रहती है साइकिल चलाने में। बगल वाला छोटा सा लड़का उसको बैठा लेगी पीछे, खुद चलाएगी, मतलब पैर वैसे मार नहीं, हल्का रखती है, चला देती है। अभी तो सो रही है, स्कूल से आज थोड़ा लेट हो गया था, तो अभी इसका स्कूल का होमवर्क वगैरह करवाना है। मगर तो स्कूल थोड़ी देर उसके बाद स्कूल उठाती हूँ, फिर मैं इसका स्कूल का होमवर्क वगैरह करवाती हूँ, फिर शाम को थोड़ा खेलेगी। तो दोस्तों मैं ब्लॉग को यहीं पर ही एंड कर रही हूँ। अगर आप लोग मुझे यूट्यूब पर देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर मुझे फेसबुक पर देख रहे हैं तो मेरे चैनल को फॉलो करें, और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और ढेर सारा सपोर्ट करें। बाय बाय दोस्तों, सभी को राधे राधे, जय श्री श्याम।